नमस्कार दोस्तों, मैं आपका लॉजिकल गुरुजी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो गाइज आप लोग देख पा रहे हैं हम लोग यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे हैं वो मशीन इनपुट डिस्कस कर रहे हैं। और गाइज मशीन इनपुट का ये हमारा तीसरा वीडियो है। यानी अब अगर आप इस वीडियो पे पहली बार आ रहे हैं तो गाइज आप प्लीज इस वीडियो को देखने से पहले हमारे इसी टॉपिक पर बनाए गए बाकी दो वीडियोस पहले देखिएगा, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिएगा। गाइस मशीन इनपुट में हमारा एक टाइप होता था अरेंजमेंट, और अरेंजमेंट जो होता था उसके इंटरनल तीन टाइप होते थे, फिक्सिंग, सफलिंग, पोजीशन, इंटरचेंज। जिसमें से हम हमारे लास्ट टू वीडियोस में फिक्सिंग और सफलिंग को एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब हमारी जो बारी है वो क्या है, पोजीशन इंटरचेंज को डिस्कस करने की है। पोजीशन इंटरचेंज जो हमारा टाइप है ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए फिक्सिंग और सफलिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन गाइस एग्जामिनर के मूड का कोई भरोसा नहीं है, हो सकता है घर पे अपनी बीवी से लड़के आया हो तो आपसे एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। तो चलिए देखिए शुरुआत करते हैं। देखिए गाइस, अब आप देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ आपके लिए दो चीजें रखी हैं। एक साइड आपको पोजीशन इंटरचेंज दिखाई दे रहा है, एक साइड फिक्सिंग दिखाई दे रहा है। मैंने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि मैं शुरुआत से आपसे कहता चला आ रहा हूं कि पोजीशन इंटरचेंज दिखने में बिल्कुल फिक्सिंग के जैसा दिखाई देता है, लेकिन उसके जैसा होता नहीं है। तो पहले हम पोजीशन इंटरचेंज को समझेंगे, फिर इन दोनों को में विजुअली क्या डिफरेंस है उसको जानने की कोशिश करेंगे। देखिए गाइस, सबसे पहली चीज तो आप यहां देख पा रहे हैं स्टेप 3 इज द लास्ट स्टेप लिखा हुआ है ना। अब स्टेप 3 इज द लास्ट स्टेप लिखा है, इसका मतलब क्वेश्चन अरेंजमेंट से बिलोंग करता है। तो अरेंजमेंट से बिलोंग करने वाले स्टेप पर हम हमेशा लास्ट स्टेप को देखते हैं, यहां से हमें पैटर्न पता चलता है। तो गाइस अगर आप पैटर्न देखेंगे बी सी पी, यानी जो हमारे अल्फाबेट हैं इनको क्या किया गया है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया, यानी बढ़ते हुए क्रम में अरेंज किया गया है। नंबर्स को गाइस अगर आप देखेंगे तो 21, 34, 78, यानी हमारे जो नंबर्स हैं इनको भी असेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज किया गया है। यानी अल्फाबेट भी असेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे, नंबर भी असेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे। ठीक है, पैटर्न पता चला। अब इनको अरेंजमेंट करने का टाइप क्या है। अब अगर आप ऐसे देखोगे तो सर देखो स्टेप 1 में ब्लैक आगे रखा फिर लास्ट तक आगे है, सर ये तो फिक्सिंग है। लेकिन मैंने आपको एक चीज बताई थी कि फिक्सिंग का एक मूल मंत्र है पड़ोसी। आप एक चीज ध्यान दो कि कट ने अपना प्लेस नहीं बदला, 78 ने अपना प्लेस नहीं बदला, 21 ने अपना प्लेस नहीं बदला, पिंक ने अपना प्लेस नहीं बदला। प्लेस बदला किसका गया, आप देखेंगे इनपुट के अंदर लास्ट में ब्लैक लिखा था और सबसे आगे 34 लिखा था। जैसे स्टेप बना आप नोटिस करिए सबसे आगे ब्लैक आ गया, और जहां से ब्लैक को उठाकर लाया गया था उसी जगह पर 34 को रखा गया है। इसी को कहा जाता है पोजीशन इंटरचेंज। यानी जहां से एक चीज उठाकर लाई जाएगी तो दूसरी चीज को ले जाकर वहीं पर रखा जाएगा, यानी जिससे पूरी चेन एक साथ चलती रहे, कहीं भी जगह खाली ना रहे। बात समझ में आ रही है। यानी यहां पर ये जो पड़ोसी हैं इन पड़ोसियों को तकलीफ नहीं हो रही गाइस। सेम इसी इनपुट का देखिए फिक्सिंग से सॉल्यूशन मैंने यहां बना कर रखा। आप यहां का स्टेप 1 देखिए, ब्लैक को सबसे आगे रखा क्योंकि सबसे छोटा अल्फाबेट है। इसके बाद में बाकी बचे सभी पड़ोसियों को आप देख सकते हैं पीछे शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन क्या यहां पर ऐसा हो रहा है, नहीं हो रहा है। यानी यहां पर सभी पड़ोसियों को तकलीफ नहीं दी जा रही है। इसीलिए गाइस पोजीशन इंटरचेंज देखने में बिल्कुल फिक्सिंग के जैसा लगता है, लेकिन एक्चुअल में फिक्सिंग के जैसा होता नहीं है। एक और देख लेते हैं आगे। अब ब्लैक को फिक्स करने के बाद में सबसे छोटा नंबर चाहिए था। सबसे छोटा नंबर गाइस कौन सा था, 21 था। अब 21 को सेकंड प्लेस पर रखना था कट की जगह पर। तो यहां पे उसने क्या किया, लाकर 21 रखा। अब जहां से 21 उठकर आया है उसी जगह पर ले जाकर क्या करेगा, कट को रख देगा। तो 21 यहां से उठकर आया था तो आप देखिए कट यहीं पर रखा हुआ है। समझ पा रहे हैं, जरा यहां देख लेते हैं। देखिए ब्लैक तो फिक्स ही है, 21 को उठाकर लाया और बाकी सबको क्या किया, उठाकर फिर से पीछे की तरफ खिसका दिया। ये डिफरेंस है पोजीशन इंटरचेंज और फिक्सिंग के बीच में। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि पोजीशन इंटरचेंज दिखने में बिल्कुल
फिक्सिंग जैसा होता है, लेकिन उनके बीच में एक बेसिक अंतर है पड़ोसी का। यानी पोजीशन इंटरचेंज में जहां से आप एक चीज को उठाकर लाते हैं, दूसरी चीज को आप एज इट इज उसी प्लेस पर ले जाकर रखते हैं। समझ में आ रहा है? और देखिए गाइस, इस इनपुट को सॉल्व किया गया है इंटरचेंज से, सेम इनपुट को सॉल्व किया गया है फिक्सिंग से। आप देख सकते हैं स्टेप की काउंटिंग में भी अंतर है। भाई पोजीशन इंटरचेंज से वही चीज 3 स्टेप में बन गई, जबकि फिक्सिंग से क्या हो रहा है, वो 4 स्टेप में बन रही है। हालांकि काउंटिंग से हमें यहाँ कोई मतलब नहीं है, हमें यहाँ मतलब था आइडेंटिफिकेशन करने से। सॉरी, तो आइडेंटिफिकेशन आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं एग्जांपल्स की तरफ। देखिए, स्टडी द गिवन इनपुट एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। हमें इनपुट को स्टडी करना है और हमसे जो क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो हमारे सामने एक इनपुट आ रखा है, प्लैनेट 37 82 एक्ट 17 नेट। अब इसके 4 स्टेप बने हैं। स्टेप 4 इज द लास्ट स्टेप। अगर गाइस ये लास्ट स्टेप है, इसका मतलब ये क्वेश्चन किससे बिलोंग करता है? अरेंजमेंट से। अरेंजमेंट के हमारे 3 टाइप थे, कौन कौन से? फिक्सिंग, सफलिंग, पोजीशन इंटरचेंज। अब ये उनमें से कौन सा है? आप देखेंगे स्टेप 1 में सबसे आगे क्या किया गया है? एक्ट को रखा गया है ना। अब एक्ट को रखा गया है तो एक्ट ने अपनी एक प्लेस पर आने के बाद क्या अपनी जगह छोड़ी है? नहीं छोड़ी है। सर आपको तो फिक्सिंग नजर आ रहा है। सर जल्दबाजी मत करिए, पड़ोसी पर ध्यान दीजिए। अगर ये फिक्सिंग होता तो प्लैनेट को यहां पीछे खिसक जाना था, लेकिन क्या प्लैनेट यहां पीछे खिसक रहा है? नहीं। यहाँ पे हो क्या रहा है भाई, 37 अपनी जगह है, 82 अपनी जगह है। आप ध्यान दें, एक्ट यहां से उठाकर लाया गया था, तो जहां से एक्ट को उठाकर लाया गया है, प्लैनेट को उसी जगह ले जाकर रखा गया है। आप ध्यान से देखिए, बाकी किसी में कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं। इसका मतलब ये जो हमारा एग्जाम्पल है, ये हमारा एग्जाम्पल किस पर बेस्ड है? पोजीशन इंटरचेंज पर बेस्ड है। यहीं पर हम स्टेप देख लेते हैं कि स्टेप को अरेंज करने का पैटर्न क्या है। ए एन पी, आप देख पा रहे हैं अल्फाबेट को असेंडिंग ऑर्डर में लगाया जा रहा है। ठीक है, नंबर अगर आप देखेंगे 17 37 82 नंबर्स को भी क्या कर रहे हैं? आपके असेंडिंग ऑर्डर में लगाया जा रहा है। यहां तक आपको समझ में आ रहा है? इसी का हमने सामने यहां पर एक एग्जांपल ले लिया है गाइस, है ना। इनपुट हमारे पास है, अब हमें इस इनपुट को अरेंज करना है। ठीक है, अब देखिए क्या है कि मैं आपको कभी भी पोजीशन इंटरचेंज को डायरेक्ट या शॉर्टकट में अरेंज करने की सलाह नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा? क्योंकि यहां पर आप देखेंगे तो एक स्टेप में एक अरेंजमेंट नहीं होता गाइस, 2 हो जाते हैं। 2 कैसे हो जाते हैं? एक तो जिस चीज को आप उठाकर लाके आगे रखते हैं, और दूसरा आगे रखी हुई चीज को उसके प्लेस पर रिप्लेस करते हैं। समझ रहे बात को? यानी एक स्टेप में आपके कितने चेंजेस होते हैं? 2। तो इसीलिए सबसे अच्छा है कि आप एग्जांपल को सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो फटाफट से इनपुट का स्टेप 1 बना लेते हैं। देखिए, अब स्टेप 1 में आपको पता है कि सबसे छोटा अल्फाबेट सबसे आगे रखा जाएगा। सबसे छोटा अल्फाबेट क्या है? हमारा एंट है। तो मैं यहां पे एंट को उठा के ला रहा हूं और एंट को यहां प्लेस कर रहा हूं। अब जहां से एंट उठकर आया है उसी जगह पर किसको ले जाना पड़ेगा? 56 को, क्योंकि भैया 56 की जगह ही तो एंट आ रहा है। अब बाकी क्या क्या बचा? ट्रेन बच गया है, ब्लू बच गया है, 20 बच गया है, 18 बच गया है। बाकी से हमें कोई मतलब नहीं है। स्टेप 2 में आ जाते हैं। एंट अपनी जगह पर फिक्स हो गया है। अब आपको सबसे छोटा नंबर चाहिए। सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 18 है। तो भैया 18 इसकी जगह पर लाकर रखेंगे, तो यहां 18 रखेंगे, टी को लास्ट में उठाकर पटक देंगे। क्या क्या बच गया है? बी, 20, 56। अब हमारा स्टेप 3 आने जा रहा है गाइस। स्टेप 3 में अगर आप देखेंगे ए फिक्स रहेगा, 18 फिक्स रहेगा। अब आपको क्या करना है? सेकंड हाईएस्ट अल्फाबेट चाहिए। तो गाइस आप नोटिस कर पाएंगे स्टेप 2 में ऑटोमेटिकली 18 के पीछे क्या लग गया है? वी लग गया है। यानी हमें इस वी को दोबारा अरेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, यानी कि यहां भी सेल्फ अरेंज का प्रोसेस हो रहा है। यानी अब हमें नेक्स्ट नंबर चाहिए। तो अब बी के बाद में नेक्स्ट नंबर क्या होना चाहिए था? 20। तो आप देखोगे 20 भी अपनी आप ही उसी जगह ठिकाने पे लग गया, यानी हमें इसे भी अरेंज करने की जरूरत नहीं है। अब केवल और केवल क्या करना होगा? अब इसके बाद आने वाला हमें क्या चाहिए? अल्फाबेट चाहिए।
तो इसके बाद आने वाला हमारा अल्फाबेट कौन सा होगा गाइस? टी होगा। तो आप देख पाओगे कि टी तो ऑटोमेटिकली यहां पर आ गया है ना, और 56 भी ऑटोमेटिकली आ गया है, यानी कि स्टेप थर्ड हमें बनाने की जरूरत है ही नहीं। यानी जैसे ही हमने सेकंड वाला स्टेप बनाया, हमारा क्वेश्चन ऑटोमेटिकली क्या हो गया? सॉल्व हो गया। समझ में आ रहा है? यही है पोजीशन इंटरचेंज, यानी आपने केवल दो चीजों को इधर उधर उठा के पटका और आपका क्वेश्चन क्या हो गया? सॉल्व हो गया। सही है? तो चलिए क्वेश्चन का आंसर कर लेते हैं। हाउ मेनी स्टेप आर रिक्वायर्ड टू सॉल्व द इनपुट? आपने कितने स्टेप में इसको सॉल्व कर लिया है गाइस? दो स्टेप में। तो दो वाला ऑप्शन नहीं, नन ऑफ दीज लगा दीजिए। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ट्रेन फ्रॉम लेफ्ट इन स्टेप थर्ड? गाइस ये स्टेप थर्ड नहीं है, स्टेप 2 है। तो स्टेप 2 में आपको क्या करना है? ट्रेन की पोजीशन बतानी है लेफ्ट साइड से। तो लेफ्ट साइड से आप बता दीजिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। फिफ्थ वाला ऑप्शन आपको मिल जाएगा, यस। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर बिटवीन 56 एंड 18 इन स्टेप सेकंड? आप स्टेप सेकंड में देख लीजिए 56 और 18 के बीच में कितने हैं। तो सर ये 18 है, ये 56 है, इन दोनों के बीच में 3 एलिमेंट है। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप गाइज आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अब आपको याद होगा कि जब हमने मशीन इनपुट पढ़ना शुरू किया था तो मैंने आपको बताया था कि मशीन इनपुट के जो स्टार्टिंग में जो टाइप थे वो दो थे, एक आपका अरेंजमेंट था, एक आपका शिफ्टिंग था। अभी तक मैं आपको अरेंजमेंट के तीनों टाइप फिक्सिंग, सफलिंग और पोजीशन इंटरचेंज एक्सप्लेन कर चुका हूं, है ना। और मैंने आपको बताया था यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसका एक और जो अरेंजमेंट के बाद जो दूसरा टाइप था वो क्या था? शिफ्टिंग था। तो गाइस हम लोग शिफ्टिंग को भी यहां पर आज समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए एग्जामिनर के मूड का कोई भरोसा नहीं है भाई, अपनी बीबी से लड़ के आए, कुछ भी पूछ सकता है। तो हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। देखिए शिफ्टिंग की तरफ चलते हैं। अच्छा, शिफ्टिंग की तरफ चलने से पहले आप लोग एक बात बताइए मुझे, इन दोनों की आइडेंटिटी में बेसिक अंतर क्या था? मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि बेसिक अंतर है। देखिए भूल गए होंगे, यहां पे क्या लिखा होता है? लास्ट स्टेप। और जबकि शिफ्टिंग में मैंने बताया था आपको कि क्या लिखा होता है? एंड सो ऑन, है ना। यही इन दोनों के बीच का आइडेंटिफिकेशन का बेसिक अंतर है। देखिए एक इनपुट दिया गया है, उसके कई सारे स्टेप बने हैं और लास्ट में क्या लिखा हुआ है? एंड सो ऑन। यानी ये जो आप स्टेप 5 देख रहे हैं ये इसका लास्ट स्टेप नहीं है। आप चाहें तो ऐसे हजारों स्टेप इसमें बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर कोई पैटर्न है ही नहीं। मैंने बताया था यहां पर केवल क्या हो रहा है? ठलुआ बनती हो रही है। यानी कि ये लोग बस इधर उधर शिफ्टिंग कर रहे हैं, बाकी इसके अलावा इनका कोई भी पैटर्न बनाने का किसी भी तरीके का कोई भी इंटेंशन है ही नहीं। समझ में आ रही है आपको बात? देखिए चलिए समझने की कोशिश करते हैं। अब अगर आप यहां से देखोगे तो क्या आपको कुछ पैटर्न दिख रहा है? टी एच जी पी आ गया, फिर सी आ गया, फिर टी आ गया, फिर बी आ गया। कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि यहां कोई पैटर्न है ही नहीं। आप जब भी कभी शिफ्टिंग के क्वेश्चन को देखें, आपको कभी पैटर्न ढूंढने की कोशिश नहीं करनी है। आपको सिंपल सा एक काम करना है। क्या करना है चलिए मैं बताता हूं। देखिए ये जो हमारा इनपुट है इस पे नंबरिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी अब मेरे जो इनपुट है इसकी नंबरिंग है 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इन पे लिखे नंबर्स के अकॉर्डिंग आप इन पे मार्किंग करिए। तो आप देखेंगे 3 नंबर वाला फ्राई सबसे आगे रखा है, फिर 1, फिर 2, 4 नंबर वाला पुणे सबसे पीछे रखा है, फिर यहां पे 5 6 7 8। यानी आपका जो स्टेप 1 है वो कुछ इस तरीके से है, 3 1 2 5 6 7 8 4। यानी जो चीज थर्ड प्लेस पर थी वो अब आगे आ चुकी है, जो चीज फोर्थ प्लेस पर थी वो पीछे जा चुकी है। ये स्टेप 1 में चेंज हुआ है। अब स्टेप 2 में मार्किंग करते। देखिए अब स्टेप 2 में अगर आप देखेंगे तो ये 5 नंबर वाला
यहां आगे लिखा हुआ है गाइस 5 3 1 2। अब इसके बाद में 6 नंबर वाला पीछे चला गया है 7 8 4, यानी यहां पर स्टेप 2 की मार्किंग कुछ ऐसे है 5 3 1 2 7 8 4 6, यानी कि जो चीज फोर्थ प्लेस पर रखी थी वो अब आगे आ चुकी है, जो फिफ्थ प्लेस पर रखी थी वो पीछे जा चुकी है। गाइस नंबर पे ध्यान मत देना, ये प्लेस कौन सा है, ठीक है। अब फिर से थर्ड स्टेप पर आते हैं, देखिए इसके अकॉर्डिंग मार्किंग देखते हैं। तो गो आगे आ गया 1 5 3, ये दिस पीछे जा रहा है आपका 7 8 4 6, यानी कि 1 5 3 7 8 4 6 2। आप देख पाएंगे कि जो चीज थर्ड प्लेस पर थी वो आगे आ गई है, जो फोर्थ प्लेस पर थी वो पीछे चली गई है। यहां तक आपको समझ में आ रहा है। स्टेप 1 में भी क्या हुआ था गाइस, स्टेप 1 जब बनाया गया था तो थर्ड वाला आगे आया था, फोर्थ वाला पीछे आया था। फिर स्टेप 2 जब बनाया तो फोर्थ प्लेस वाला आगे आ गया, फिफ्थ प्लेस वाला पीछे चला गया। अब स्टेप 3 बनाया तो थर्ड वाला आगे आ गया, फोर्थ वाला क्या हो गया, पीछे चला गया। अब जब ये स्टेप 4 बनाएंगे तो जो फोर्थ प्लेस पर होगा वो आगे आ जाएगा और जो फिफ्थ प्लेस पर होगा वो पीछे चला जाएगा। 1 5 3 4 6 2, आप इधर मिला लीजिए, देखिए फोर्थ प्लेस वाला आगे रखा है 1 5 3, और इसके बाद में फिर यहां पर आप देखेंगे 4 6 2 और 8, सेम पैटर्न बन रहा है। अब आपको पता है, यानी कि सीधा सीधा एक तरीका चल रहा है कि तीसरा आगे रखो, चौथा पीछे रखो, फिर चौथा आगे रखो, पांचवा पीछे रखो, तीसरा आगे रखो, चौथा पीछे रखो, चौथा आगे रखो, पांचवा पीछे रखो, सेम ही पैटर्न चल रहा है। यानी कि अब अगर मैं स्टेप 5 बनाना चाहता हूं तो मुझे सिंपल सी बात पता है कि मुझे क्या करना है, तीसरा आगे रखना है, चौथा पीछे रखना है। तीसरा आगे क्या आएगा 5 7 1 4 6 2 8, और चौथा पीछे क्या आएगा 3। समझ रहे बात को। यानी जब भी कभी आप शिफ्टिंग के एग्जाम्पल को देखें तो आपको हमेशा इसी प्रोसेस को फॉलो करना होता है। चलिए अब एक इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, हालांकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी सीख लेते हैं। इनपुट दिया है, यहां क्या लिखा है एंड सो ऑन। क्या काम करना है गाइस, सीधा सीधा नंबरिंग करनी होती है। नंबरिंग जैसे ही करोगे पता चल जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारी नंबरिंग है। सेम यही नंबरिंग आपको यहां कर लेनी होती है 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आप स्टेप 1 में देख सकते हैं कि 3 नंबर वाला आगे रखा हुआ है, 4 नंबर वाला पीछे रखा हुआ है। सेम वही पैटर्न जो पीछे हम देख कर आए थे। यानी अगर मैं इसका स्टेप 1 बनाऊंगा तो ये 3 नंबर आगे आ जाएगा 3 1 2, ये 4 नंबर सबसे पीछे चला जाएगा, यानी कि क्या क्या बचा 5 6 7 8। अब इसके बाद में सेकंड स्टेप बनाएंगे तो यहां भी आप देख सकते हो कि सेकंड स्टेप में क्या किया है कि जो फोर्थ प्लेस वाला है उसको आगे रख दिया है। सेम यही होगा, फोर्थ प्लेस पे क्या है 5 3 1 2, फिफ्थ प्लेस वाला पीछे चला जाएगा 7 8 4। अब थर्ड स्टेप में अगर आप जाएंगे तो फिर से क्या होगा, थर्ड वाला आगे आ जाएगा 1 5 3, और ये पीछे चला जाएगा आपका 7 8 4 6। फोर्थ स्टेप में आप जाएंगे तो अब क्या होगा, फोर्थ वाला आगे आ जाएगा 7 1 5 3 4 6 2 8। फिर से क्या होगा आपका, थर्ड वाला आगे आ जाएगा, फिफ्थ स्टेप में जाएंगे तो 5 7 1, और ये फोर्थ वाला पीछे चला जाएगा 4 6 2 8। इस तरीके से कुछ हमारे स्टेप बनते चले जाएंगे और इनका कोई लिमिट नहीं है। आपको गाइस हमेशा नंबरिंग में ही स्टेप बनाने होते हैं, ठीक है। अब आंसर कैसे देना होता है, देखिए व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंक फ्रॉम राइट इन स्टेप 5। स्टेप 5 में राइट साइड से आपको इंक की पोजीशन ढूंढनी है। गाइस यही तो स्टेप 5 है। आप ये देखोगे इंक पे नंबर कौन सा लिखा है, 8 लिखा है। तो अब बस आप इतना देख लो कि राइट साइड से, यानी स्टेप 5 में राइट साइड से 8 नंबर कहां लिखा है, तो ये देखो फर्स्ट सेकंड, सेकंड पोजीशन पे लिखा हुआ है, यानी आंसर क्या आएगा सेकंड। अब सेकंड तो ऑप्शन में नहीं है तो क्या लगा देंगे, नन ऑफ दीज। देखिए
विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेप थर्ड, आपको स्टेप थर्ड को आइडेंटिफाई करना है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है आपको कि सर अब हमने तो बनाया नहीं, थर्ड स्टेप कैसे बताएंगे। बाबूजी थर्ड स्टेप की नंबरिंग उठाओ, क्या नंबरिंग है, 1 5 3 7 8 4 6 2। अब 1 नंबर किसका था, किंग का, 5 नंबर किसका था, हाइट का, 3 नंबर किसका था, पेन का, 7 नंबर किसका है, माइन का, 8 नंबर किसका है, इंक का, 4 नंबर किसका है, क्विट का, 6 नंबर किसका है सर, सन का, और 2 नंबर किसका है सर, जग का। अब इसी को मिला लो, यही आपका स्टेप थर्ड है, यानी सीधा सीधा नंबरिंग में कॉपी पेस्ट कर देना है। तो चलिए मिला लेते हैं, के से शुरू हो रहा है तो ये तो के से शुरू हो ही नहीं रहा, ये के से शुरू हो ही नहीं रहा, देयर इज नो सच स्टेप वाला तो ऑप्शन आएगा ही नहीं। अब बच कौन सा रहा है, सी वाला, तो चेक कर लो एक बार, के एच पी एम आई क्यू एस जे, यानी यही हमारा ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो गाइज आप सभी लोगों को शिफ्टिंग को आइडेंटिफाई करना समझ में आया होगा। बस एक चीज का याद रखिएगा, एक क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है मशीन इनपुट में कि आपको एक स्टेप दिया गया होता है, जैसे कोई भी स्टेप नंबर किसी भी नंबर का, और आपसे रिवर्स में इनपुट को आइडेंटिफाई करवाया जाता है। तो गाइज एक चीज आप हमेशा याद रखना कि आप अगर अरेंजमेंट का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो अरेंजमेंट के क्वेश्चन में आप कभी भी स्टेप से इनपुट को फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, यानी कि आंसर हमारा बनेगा सी एंड डी, यानी कैन नॉट बी डिटरमाइन। लेकिन अगर हमारा क्वेश्चन शिफ्टिंग का है तो आप स्टेप से इनपुट को फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है कि ये स्टेप नंबर 4 है, अब आप बताओ इसका इनपुट क्या होगा। तो आपको पता है कि अगर ये स्टेप नंबर 4 है तो भैया इस पे स्टेप नंबर 4 की जो मार्किंग है, यानी कि 7 1 5 3 4 6 2 8, ये फिर काम करेगी। और आपको पता है कि इनपुट की जो नंबरिंग होती है वो हमेशा क्या होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 होती है। यानी अब अगर इसको मैं अरेंज कर दूं तो 1 नंबर पे क्या है, वी, 2 नंबर पे हमारा क्या है, जी, 3 नंबर पे हमारा क्या है, देखो गाइस जल्दी से, डी, 4 नंबर पे क्या है, ई, फिर सी, फिर एफ, फिर ए, फिर एच। तो ये मेरा क्या बन जाएगा गाइस, इनपुट बन जाएगा। समझ रहे बात को, अगर अरेंजमेंट में इनपुट पूछा जाएगा हम कभी नहीं बता पाएंगे, लेकिन अगर शिफ्टिंग में इनपुट पूछा जाएगा हम हमेशा बता पाएंगे। ठीक है, तो गाइस अब इस वीडियो के साथ में हमारा मशीन इनपुट का सारा कॉन्सेप्ट फिनिश होता है। अब जब हम मशीन इनपुट का नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे तो उसके अंदर हम इसके हाई लेवल क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करेंगे। ओके गाइस, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात करते हैं आपसे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।